अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है ऑन नकवी और आज की वीडियो होने वाली है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान है केमिस्ट्री के पेपर को लेके और उन्हें समझ नहीं आ रही कि केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी किस तरह से की जाए, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और कौन से चैप्टर हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं पेपर को लेकर। तो कंप्लीट आपको आज इस वीडियो के अंदर गाइड करने वाला हूँ। आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि एंड तक देखने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि केमिस्ट्री की पेपर को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकेंगे। तो 10th केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम आज हम डिस्कस करेंगे, साथ में हम कोशिश करेंगे जानने की और आपको मैं गाइड करूँगा कि आप लोगों ने कौन से चैप्टर्स की तैयारी करनी है और आप लोग किस तरह कुछ चंद चैप्टर्स की तैयारी करके केमिस्ट्री का पेपर अच्छे से कर सकते हो और मैक्सिमम नंबर्स हासिल कर सकते हो। तो कंप्लीट इसको देखिए। सबसे पहले हम चलते हैं केमिस्ट्री की एग्ज़ाम डेट के बारे में। 6 मार्च 2024 को आपका पेपर होना है। डेट शीट जो कि हमें पंजाब बोर्ड्स की तरफ से आई है। 6 मार्च 2024 को बुध के दिन आपका जो है पेपर कंडक्ट होना है। उसके बाद हम चलते हैं अब पेयरिंग स्कीम की तरफ। पेयरिंग स्कीम में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो MCQs आती है और MCQs में हमारे पास टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 12 मार्क्स होते हैं। 12 नंबर का पेपर आपका MCQs का आना होता है और आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपके 5 MCQs जो हैं वो एक्सरसाइज में से आना, इन्हीं चैप्टर के एक्सरसाइज में से 5 MCQs उठाए जाएंगे, जबकि 7 MCQs जो होंगे एडिशनल होंगे, मतलब चैप्टर के अंदर में से ही उठाएंगे। कौन कौन से MCQs, कितने MCQs आने हैं, कितने कौन कौन से चैप्टर में से। तो चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 13, 14 और 15, इनमें से आपके पास दो दो MCQs आने हैं। मतलब इन 4 चैप्टर में से दो दो MCQs आएंगे। टोटल नंबर ऑफ MCQs 8 MCQs आपके यहाँ से आने वाले हैं। वहीं पर चैप्टर नंबर 9, 11, 12 और 16, इन 4 चैप्टर में से आपका एक एक MCQs आना है। इस तरह आप लोगों के टोटल जो है 12 MCQs बनने जा रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें से टोटल आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। उनमें से 5 आप लोगों ने करने होंगे। यहाँ से लिए गए हैं चैप्टर नंबर 9 और 12 में से दो दो शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं और चैप्टर नंबर 11 में से आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने इसको गौर से देखना है कि जो आपके पास जो चैप्टर नंबर 9 और 12 है उसमें से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 11 शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके वहाँ से आने वाले हैं। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 5 करने होंगे। 10 और 15 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और चैप्टर नंबर 13 में से आपके पास सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 चैप्टर में से ही आपका ये पार्ट बनने जा रहा है। चैप्टर नंबर जो 14 है वहाँ से आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 16 चैप्टर में से भी आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस तरह इस पार्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है, टोटल इसके जो मार्क्स होते हैं वो 30 होते हैं और इस तरह आप लोगों ने इसको कवर करना है। इसके बाद हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने होते हैं। टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, A पार्ट्स और B पार्ट। तो आप लोगों ने इनमें 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करने होते हैं। जैसे कि हम बात कर लें, सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 2 पार्ट होंगे, A और B पार्ट। यहाँ से जो आपकी पेयरिंग बनने जा रही है क्वेश्चन नंबर 5 में लॉन्ग क्वेश्चंस की, वो 9 और 10 को मिला के बनाने जा रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन होता है लॉन्ग क्वेश्चन, ये कंप्लीट क्वेश्चन 9 मार्क्स का होता है। अब बोर्ड कोशिश करता है कि हमेशा जो पार्ट A होता है उसको वो 5 मार्क्स देते हैं और जो पार्ट B होता है उसको वो 4 मार्क्स देते हैं। 9 और 10 दोनों में से A पार्ट्स भी उठा सकते हैं, वो B पार्ट्स भी उठा सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 में भी जो है आपके पास चैप्टर नंबर 13 और 15 को मिला के वो एक पेयरिंग बना रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें भी आपके पास वो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 को मिला के पेयरिंग बना रहे हैं। तो ये जो है चैप्टर, जो 6 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद हम चलते हैं जी ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। यहाँ पर हम देखें तो चैप्टर नंबर 9 में से आपके पास एक MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 10 में से आपके पास 2 MCQs, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 11 में से एक MCQ, 4 शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं आने वाला। चैप्टर नंबर 12 में से आपके पास एक MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग आने वाला है। चैप्टर नंबर 13 में आपके पास 2 MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। वहीं पर चैप्टर नंबर 14 में आपके पास 2 MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चन, कोई लॉन्ग नहीं आने वाला। चैप्टर नंबर 15 में आपके पास 2 MCQs, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। चैप्टर नंबर 16 में आपके पास एक MCQs,
4 शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। अब कंप्लीट अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताऊं मार्क्स की, तो चैप्टर नंबर 9 में से आपके पास 9 मार्क्स आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10 में आपके पास 13 मार्क्स आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 11 में आपके पास 9 मार्क्स आएंगे। चैप्टर नंबर 12 में आपके पास 9 मार्क्स। चैप्टर नंबर 13 में आपके पास 9 मार्क्स। चैप्टर नंबर 14 में आपके पास 10 मार्क्स। चैप्टर नंबर 15 में आपके पास 13 मार्क्स। चैप्टर नंबर 16 में आपके पास 14 मार्क्स। इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर आपने तैयारी करनी है। जैसे कि अब चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 14 है, इनमें से आपको जस्ट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ही तैयारी करनी है, क्योंकि इसमें से किसी किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने वाला चैप्टर नंबर 11 और 14 के अंदर से। बाकी जो चैप्टर नंबर 16 है बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक लॉन्ग आ रहा है। पर चैप्टर नंबर जो आपके पास 15 है बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 एमसीक्यूज, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। और इसी तरह यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 10 है वो भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास, क्योंकि इसमें आपके पास 2 एमसीक्यूज, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोगों ने इन जो 3 इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर हैं इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16, क्योंकि आपका ज़्यादातर पेपर जो है इन्हीं तीनों में से आने वाला है। काफ़ी नंबर आपके यहाँ से आने वाले हैं। बाकी इनके जो पेयरिंग में चैप्टर हैं उनके लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। बाकी इन तमाम चैप्टर्स जो जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि उनके जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो भी मैं उन पर भी एक वीडियो बनाऊँ और मैं आपको बताऊं कि फ़लाँ चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन। और बाकी जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो तो हम डेली बेसिस पे कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पर हम इसको अपलोड करते रहें। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर हम जो है डेली बेसिस पे कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ इन चीज़ों को जो है शेयर किया जाए।